वेलकम टू दी फायर शार्क। तो गाइस वीडियो में हम बात करेंगे एसटीपी के बारे में और एसटीपी की कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे। अब एसटीपी क्या होता है? एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल और इसके लिए हमने थ्योरेटिकल पोर्शन देखा था किस तरीके से इसके अंदर चीजें होती हैं और एसटीपी क्यों हम यूज करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बिल्कुल शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगी। एसटीपी क्या होता है? एक प्रोटोकॉल होता है जिसका जो होता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और किस लिए यूज होता है? ये लूप प्रिवेंशन के लिए होता है। और बेसिकली जो लेयर 2 स्विचेस होते हैं या फिर लेयर 2 डिवाइसेस होती है सिस्को की, उन पे ये यूज होता है और बाय डिफॉल्ट ये होता है। ठीक है, मतलब अगर हम जब तक नो स्पैनिंग ट्री नहीं करेंगे ये बाय डिफॉल्ट आता है सिस्को स्विचेस पे। और बाकी तो ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। और अगर मैं बात करूँ तो मेन तो यही इसका एक ही फंडा है क्या, यहाँ पे लूप प्रिवेंशन के लिए। तो हम देखते हैं किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। और लूप देखो गाइस, हमने पहले भी बात करी थी, जो लूप आता है वो किस वजह से आता है? लेयर 2 जो हमारे ये स्विचेस हैं, और इसमें लूप किस तरीके से होता है गाइस। तो जब भी हम क्या करते हैं, दो मतलब क्या करते हैं, रिडंडेंट मतलब रिडंडेंट लिंक बन जाते हैं। दो नहीं, मतलब टोपोलॉजी के अंदर जब भी रिडंडेंसी होती है, रिडंडेंट लिंक होते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, लूप अक्कर हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको शो करूंगी किस तरीके से लूप अक्कर होते हैं। तो हम कनेक्ट करते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पे पहले अपने स्विचेस को नेम देती हूँ और इसको मैं यहाँ पे नेम देती हूँ स्विच 1। ये है हमारा स्विच 2 और ये हमारा स्विच 3। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे देखो, स्विच 2 से स्विच 3 पे सिर्फ एक ही लिंक है। ठीक है, यहाँ पे कोई लूप अक्कर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक ही लिंक है। ठीक है, स्विच 2 से स्विच 3 सीधा पैकेट सेंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बट प्रॉब्लम कब होती है, अब मैं प्रॉब्लम बताती हूँ कहाँ पे क्रिएट होगी। एक बार मैं कनेक्ट कर लूँ फिर आपको समझाती हूँ। तो गाइज ये देखो, अभी ये क्या है, अभी ये पोर्ट्स जो हैं वो ऑन नहीं है। ठीक है, वो अभी ब्लॉकिंग स्टेट में है। वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, स्टार्टिंग में होता है थोड़ा सा ग्रीन होने में टाइम लेते हैं। और ये भी हम देखेंगे स्पैनिंग ट्री की हेल्प से हम किस तरीके से पोर्ट फास्ट का यूज करके इनको जल्दी से हम ऑन कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए तो हम वेट करते हैं, इतने में हम अपने पीसीज को भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो गाइज देखो, अभी देखो स्विच 1 2 एंड 3 के अंदर बाकी सभी जो लिंक है वो ग्रीन है। बट यहाँ पे देखो फास्ट स्विच 1 पे फास्ट इथरनेट 0/2। अब ये इंटरफेस है ये ब्लॉक हो चुका है। अब इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये होगा आइदर स्विच 2 और स्विच 3 में से, और हम कहें तो स्विच 2 हमारे यहाँ पे रूट ब्रिज मिलेगा। हमें पता है सबसे पहले स्पैनिंग ट्री में क्या होता है, रूट ब्रिज का इलेक्शन होता है। ठीक है, और रूट ब्रिज पे दोनों जो इंटरफेस होते हैं, मतलब जो भी इंटरफेस होते हैं वो डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं। ठीक है, बाकी जो नॉन हमारे रूट ब्रिज रहेंगे उन पे जो पोर्ट रहते हैं वो क्या होते हैं, वो डेजिग्नेटेड पोर्ट और रूट ब्रिज दोनों हो सकते हैं। ठीक है, खासतौर पे रूट पोर्ट ही सॉरी रूट ब्रिज नहीं, रूट पोर्ट रहेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो यही देखेंगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं शो स्पैनिंग ट्री, अपना स्पैनिंग ट्री ही देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट ही होता है ये, हमको कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ती। तो यहाँ पे देखो स्पैनिंग ट्री की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, और रूट आईडी की यहाँ पे इंफॉर्मेशन, एड्रेस यहाँ पे मैक एड्रेस है, कोस्ट है, और पोर्ट हेलो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है। ब्रिज आईडी की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। और साथ ही यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे देखो जो फास्ट इथरनेट 0/2 है वो ब्लॉकिंग स्टेट में है। ठीक है, और FA 0/1 ये क्या है, रूट हमारा पोर्ट है। ठीक है, रूट पोर्ट है और फॉरवर्डिंग स्टेट में है।
तो इस तरीके से देखो गाइज, यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है, ठीक है, ये स्पैनिंग ट्री की यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। हम स्विच 3 पे चलते हैं, स्विच 3 पे भी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे रूट आईडी देखो यहाँ पे दे रखी है, और प्रायोरिटी, एड्रेस, कोस्ट, ब्रिज आईडी भी यहाँ पे दे रखी है। और यहाँ पे देखो फास्ट इथरनेट 0/1, ठीक है, 0/1 यहाँ पे क्या है, रूट पोर्ट है और फॉरवर्डिंग स्टेट में है, ठीक है। और जो FA0/2 है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट है और फॉरवर्डिंग स्टेट में है। FA0/3 भी क्या है, हमारा डेजिग्नेटेड पोर्ट है और किस तरीके से, फॉरवर्डिंग स्टेट में। रोल क्या है हमारा, डेजिग्नेटेड, और रूट यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब चलते हैं हमारे स्विच 2 पे, ठीक है। स्विच 2 पे क्या इंफॉर्मेशन आती है। अब देखो 3 ही हमारे यहाँ पे क्या है, स्विच थे, ठीक है। 2 में से तो रूट ब्रिज कोई भी नहीं निकला, तो ऑफकोर्स स्विच 2 ही हमारा रूट ब्रिज निकलेगा। तो देखते हैं, शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रूट आईडी, देखो रूट आईडी प्रायोरिटी यहाँ पे है, और एड्रेस, दिस ब्रिज इज दी, देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन, दिस ब्रिज इज दी रूट। अब ये रूट ब्रिज है, ठीक है, रूट ब्रिज है, तो देखो इसके सारे के सारे पोर्ट कैसे हैं, डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ठीक है, सारे डेजिग्नेटेड पोर्ट यहाँ पे है इसके, ठीक है। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पे ये ब्लॉकिंग स्टेट ऐसा क्यों आया, क्योंकि गाइस जो हमारे जैसे PC1 या PC2, चलो ये तो छोड़ ही दो, मतलब कहने का है यहाँ पे हर एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए हर एक लाइक यहाँ पे 2-2 पाथ है, मतलब 2-2 लिंक है, रिडंडेंट लिंक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस वजह से, ताकि लूप अक्कर ना हो, ये जो FA0/2 है ये यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू STP प्रोसीजर और प्रोटोकॉल, ठीक है। STP प्रोटोकॉल में पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, पहले रूट ब्रिज चूज करा जाएगा, रूट ब्रिज के अलावा जितने नॉन रूट ब्रिज रहेंगे उसमें से भी उनके बीच में कंपटीशन होगा, एक तरह से आप कह सकते हो, उनकी ऑन द बेसिस ऑफ ब्रिज आईडी, जिनकी जिस भी नॉन रूट ब्रिज की क्या रहेगी, बेस्ट रूट सॉरी ब्रिज आईडी रहेगी, उसको क्या चूज कर लिया जाएगा, मतलब बेस्ट वाले को क्या वो विन हो जाएगा, और जो जो मतलब रह जाएगा, जो बाकी बचा हुआ जो नॉन रूट ब्रिज रहेगा, ठीक है, वो उसको क्या, वो उसका जो इंटरफेस होगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। और इसकी हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे लूप प्रिवेंशन होता है। तो मैं आपको शो करूंगी, शो करने से पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, conf t और इंटरफेस FA0/3, और इसको मैं एक्सेस मोड में कर देती हूँ, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। इस पे भी सेम करते हैं, और इंट फास्ट इथरनेट 0/3 और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है। तो मैं आपको शो करूंगी अब किस तरीके से हमारा जो पैकेट है वो सेंड होगा, ठीक है। तो देखते हैं, मैं PC0 से PC1 पे अपना पैकेट सेंड करती हूँ। ओके, सॉरी यहाँ पे क्या दिक्कत आई, मैंने IP तो प्रोवाइड किया ही नहीं, ठीक है, IP तो देना पड़ेगा दोनों पे। 192.168.1.1, यहाँ मैं कुछ भी रैंडम आपको दे रही हूँ, मतलब यहाँ आपको शो कर रही हूँ कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। चलो ठीक है, ये हमारा IP हो गया। अब अपना चलते हैं PC0 से PC1 की तरफ। ये सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है, सक्सेसफुल ये जा चुका है, ठीक है। इसका सिमुलेशन देखते हैं। अब देखो गाइस, ये जो पैकेट है PC0 से PC1 पे उस पाथ के थ्रू जाएगा जो कि बेस्ट पाथ रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक जो वहां पे पाथ है, दूसरा जो अल्टरनेटिव पाथ था वो तो हमने ब्लॉक ही कर दिया था,
मतलब हमने नहीं, वो स्पैनिंग ट्री की वजह से ब्लॉक हो रखा है। तो जो बेस्ट पाथ रहेगा उसी से हमारा पैकेट सेंड हुआ है, ठीक है। ये एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है। अब देखो ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है। अब ये जो अल्टरनेटिव पाथ था उधर से क्या हो रहा है, देखो अब ये सेंड नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ब्लॉक हो रखा है ना वो इंटरफेस F0/2। अब वहां से तो ये जा नहीं सकता पैकेट, तो ये अब ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इस स्पैनिंग ट्री को हटाती हूँ, ठीक है। मैं ये बाय डिफॉल्ट है ना, तो मैं अब तीनों स्विचेस से इसको हटाती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ करती हूँ नो स्पैनिंग ट्री और वीलैन 1 यहाँ पे करेंगे। आप सोच रहे होगे कि वीलैन तो हमने बनाया ही नहीं। गाइस वीलैन जो होता है, सॉरी वीलैन 1 जो होता है वो बाय डिफॉल्ट हर एक स्विच मतलब जो सिस्को स्विचेस है उस पे आता है, ठीक है। वीलैन 1 जिसको हम नेटिव वीलैन भी बोलते हैं, बाय डिफॉल्ट होता है ये। तो ये मैंने करा। अब देखो गाइज, यहाँ पे जो ब्लॉकिंग पोर्ट था वो चेंज हो चुका है, ठीक है, वो कहीं और चला गया है, ठीक है। बाकी ये सब जगह से हट जाएगा जब मैं इसको सब पे से स्पैनिंग ट्री हटा दूंगी। यहाँ से भी मैंने विलेन ये क्या कर दिया, मैंने हटा दिया है, ठीक है। स्पैनिंग ट्री अब देखो ब्लॉकिंग पोर्ट कहीं और चला गया, अब यहाँ से भी हटा देंगे तो ये चला ही जाएगा। तो आप सोच रहे होगे कि ब्लॉकिंग पोर्ट हट रहा है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि हमारे पास एक और पाथ आ गया। तो अब उसका रिजल्ट देखना क्या आएगा। नो स्पैनिंग ट्री, देखो अब ये सारे ग्रीन हो चुके हैं, ठीक है, सारे के सारे यहाँ पे अब लिंक ये ग्रीन हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे हर एक अब डबल डबल रिडंडेंट पाथ हो गए हैं, ठीक है। तो अब चलो ठीक है, दोबारा से हम क्या करते हैं, पैकेट सेंड करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है। देखो गाइज अब ये पैकेट फेल हो चुका है, क्यों हुआ। अब इसका सिमुलेशन देखते हैं, आपको पता चलेगा, डिफरेंस पता चलेगा। अब देखो गाइज ये जो पैकेट है ये कंटिन्यूअसली स्विच 1 2 3 स्विच 1 2 3 इस तरीके से लूप के अंदर चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, ठीक है। हमने तो क्या किया था, PC0 से PC1 की तरफ भेजा था, बट अब इसको ये फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहा कि बेस्ट पाथ कौन सा है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट लूप के अंदर घूमे जा रहा है, ठीक है, स्विच 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ। इस वजह से जो स्पैनिंग ट्री है बहुत हेल्पिंग होता है, ठीक है। वो ये मतलब लूप प्रिवेंशन से बचाता है, प्लस वो बेस्ट पाथ बताता है कि एक पैकेट को सेंड करने के लिए मतलब कौन सा पाथ चूज करना है, ठीक है। तो अब ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक हम इसको नहीं रोकेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या, इस वजह से हम क्या करते हैं, स्पैनिंग ट्री यूज करते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, हमारा स्पैनिंग ट्री यूजफुल होता है, ठीक है। तो मैं अगेन से क्या कर देती हूँ, नो स्पैनिंग ट्री वाला हटा देती हूँ। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ओके, ओहो,
ये इधर लगा ही नहीं। देखो गाइज, अभी ये थोड़ा सा ग्रीन होने में इसका वेट करते हैं और फिर से मैं आपको दिखाऊंगी पैकेट सेंड करके। वेट करते हैं थोड़ा सा। देखो गाइज, अब यहाँ पे देखो Fa0/2 किस पे, स्विच 3 पे यहाँ पे ब्लॉकिंग पोर्ट बन गया है, ठीक है। अब हमने स्पैनिंग ट्री तीनों स्विचेस पे इनेबल कर दिया है। अब अगेन से मैं क्या करती हूँ, पैकेट सेंड करके दिखाती हूँ। अगेन ये सक्सेसफुली क्या हो रहा है, सेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फायदा होता है स्पैनिंग ट्री का लूप प्रिवेंशन से। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइज स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। सो थैंक यू गाइज।